हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। लाइक है जैसे आप संस्कृत में सबसे ज्यादा आपको दिक्कत है, तो आज हम लोग संस्कृत, हिंदी, व्याकरण सब कुछ देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप लोग हमारे वीडियो को अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दिया करो। चलो हम लोग देखते हैं। पहला, सबसे पहले आपको इसका संदर्भ एंड आपको व्याख्या करना है, ये तो आपको पता है। ठीक है, हमें इसका संदर्भ एंड व्याख्या करना है। ठीक है, तो इसका संदर्भ और व्याख्या कैसे करें ये तो आपको नहीं पता, लेकिन कैसे करोगे ये तो हमें पता है ना, आपको भी पता है। देखो, जैसे अगर आपने संस्कृत क्लास 10th में लिया है तो ये आपके लिए हलवा है, लेकिन अगर आपने हिंदी ही केवल पढ़ा है, संस्कृत नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए ये पूरा बहुत बड़ी चीज है। देखो, वाराणसी चैप्टर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और इसी में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, 100% गारंटी है, एक ना एक आएगा। तो फुल चैप्टर तैयार कर लेना, ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। वाराणसी जो है ना, सुविख्याता प्राचीन, यानी कि प्राचीन लिखा हुआ है, या फिर भाई देखो संस्कृत है, बिंदी उंदी चलता है, प्राचीन। ठीक है, प्राचीन लिख देते हैं, या फिर देख लेते हैं थोड़ा सा कोई, हाँ, प्राचीन नगरी इयम विमल सलिल गंगया या गंगया, ठीक है, कूल स्थित। ठीक है, तो आगे देखो, अश्य घटनानम वलय कीर्ति पंक्ति धलवया धवलयम एंड चंद्रिकायम बहुराजते। आगृता आगणिता, यानी कि आगणिता का अर्थ क्या होता है? जैसे आगणिता का अर्थ होता है आ से आ और गिनत, अगणता का अर्थ होता है गिनना, यानी कि अगिनत। पर्याटिका का अर्थ क्या होता है? आपको पता होगा, घूमने वाले, जैसे आते नहीं अयोध्या में घूमने वाले आते हैं, इलाहाबाद आते हैं, गंगा देखने के लिए आते हैं। ठीक है, पर्याटक दूरभ्य, ठीक है, यानी कि दूरभ्य नित्यम अत्र आयन्ति अस्य घटनानयच्छ एंड शोभाम विलोकय इयम बहु प्रसन्नतः। यानी कि देखो भाई, मैंने संस्कृत से क्लास 10 की तैयारी नहीं की है, मैंने मतलब आपको ये हिंदी वाला संस्कृत बहुत इजी लगेगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो ये ऐसी चीज होती है ना, इसे पढ़ने में ऐसे बहुत सारे लोग हो गए, चाहे वो पूरा बहुत सारी चीज जानते हो, पूरा विद्वान हो, लेकिन संस्कृत नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज ही है, और मैं आपको इसका बहुत अच्छे से समझा दूंगा, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, सब कुछ। तो यहाँ आपको ये भाई पढ़ लो, और मैंने आपको पढ़कर सुना दिया क्या चीज है। अब मैं आपको इसका अर्थ बताता हूं। वाराणसी, एक वाराणसी आपका नगर है, ठीक है, नगर है जो सुविख्याता, सुविख्याता का अर्थ है बहुत प्रसिद्ध है, प्राचीन नगरी, यानी कि प्राचीन नगरी है। यानी कि वाराणसी क्या है? सुविख्याता प्राचीन नगरी, यानी कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। ये लाइन समझ में आया? अब यहां देखो, इसका एम, यानी कि एम मतलब क्या होता है? एम मतलब होता है बच्चा पार्टी कि यह, ठीक है, विमल, विमल मतलब होता है स्वच्छ, स्वच्छ एंड आपको जल की तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। यानी कि विमल मतलब होता है स्वच्छ, एंड यहां आपका इसका मतलब होता है जल की तरंगे, और गंगा कूल है, यानी कि गंगा के कूल यानी कि तट पर स्थित है। यानी कि वाराणसी एक सुविख्यात प्राचीन नगरी है जो स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। अश्यः, अश्यः मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? यहाँ अश्यः मतलब होता है इसके, और घटनानम यानी कि आपका इसका मतलब होगा घाटो, घाटो मतलब जैसे घाट, घाट नहीं होते कि घुमावदार, और यहाँ वलय कृति मतलब होता है घुमावदार, पंक्तियां यानी कि पंक्ति। ठीक है, घुमावदार आकृति, घुमावदार आकृति क्या होता है? धवलेलम चंद्रकाया बहुराजते, यानी कि इसका मतलब होगा कि चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। मतलब जब ये क्या होता है ना, कि जैसे इसके जो घुमावदार आकृति है ना, इसके जो घुमावदार आकृति है, जब चंद्रमा की प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो बहुत ज्यादा सुंदर लगती हैं। ठीक है, आगृता यानी कि आगिनत, पर्यटका है यानी कि जो टहलने वाले लोग, मतलब आगिनट, टहलने वाले लोग दिन प्रतिदिन बहुत दूर दूर से आते हैं।
ठीक है, आते हैं, मतलब सुदूर से यानी कि बहुत दूर दूर से, बहुत दूर दूर से यहां देखने के लिए आते हैं। अच्छा, अब यहां आप समझो, यहां आपको क्या कहना है, इसके घाटों की सुंदरता को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। मतलब अच्छा मतलब इसकी, और घटनाएं मतलब घाटों की शोभा, मतलब शोभा, विलोकय है यानी कि इसको देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत प्रसन्न करते हैं। यहां ये हो गया भाई इसका हिंदी मीन्स। हिंदी मीन्स अब आपको व्याख्या में जैसा बताया है ऐसा लिख देना है। अब आपकी लिखने की शक्ति कितनी अच्छी है ये तो आपको पता है। फर्स्ट मैटर आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो आ जाओ हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। संदर्भ आप हेडिंग डाल दो, ठीक है। और मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, आपको दिक्कत नहीं लेना है, दिक्कत तो हमें लेना है कि हमें पढ़ाना है, ठीक है। तो आ जाओ, सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा यार। पहले आप लोग यार वीडियो को शेयर कर दिया करो, थोड़ा सा आप लोग शेयर करो वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें, ठीक है। और आपको किसी भी सिलेबस की पाठ में दिक्कत हो तो कमेंट करो, उसका सिलेबस का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ संदर्भ आप लिखो प्रस्तुत, ये आपका क्या है, गद्यांश है ना, क्योंकि गद्यांश पद्यांश जैसे हिंदी में होते हैं उसे संस्कृत में भी होते हैं। प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। अब ये पाठ्य पुस्तक के, अब यहां देखो, यहां आपको थोड़ा लिख नहीं रहेगा लेकिन ये ब्लैक से लिख रहा हूं, संस्कृत, क्या लिखा हुआ है, संस्कृत खंड, क्या है, संस्कृत खंड में संकलित, में संकलित, में संकलित। अब ये आपका कौन सा चैप्टर है वो तो आपको पता है, वाराणसी। वाराणसी सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, सबसे महत्वपूर्ण। अभी मैं कितनी बार बता रहा हूं, बाद में आप पछताओगे अगर याद करके बोर्ड एग्जाम में नहीं जाओगे। नामक पाठ से लिया गया है। अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। लिया गया है, सॉरी, लिया गया है, ठीक है। तो ये आपको इस टाइप से आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में अगर 1% दिक्कत हो, 1% की बात कर रहा हूं तो आप भाई हमें कमेंट करो। वैसे इसके कोई लेखक नहीं है, ना इसके कोई कवि है, रचयिता, ये सब नहीं होते। अब सीधा हम लोग अनुवाद पर आते हैं, यानी कि व्याख्या। अनुवाद क्या, अनुवाद करेंगे, व्याख्या। व्याख्या का अर्थ है कि इसका व्याख्या कर दो, जैसा मैंने बताया है वैसे आप व्याख्या कर दो। और मैंने जितना अच्छा हो सका ना उतना अच्छा बताया है, उतना अच्छा कोई बताएगा नहीं, जितना अच्छा मैं हो सकता है उतना अच्छा बता देता हूं, ठीक है। तो आप लोग देखो, यहां आप लिखो वाराणसी। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, यानी कि वाराणसी क्या है, बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। अब हम यहां लिखेंगे तो भाई टाइम तो लगेगा ही, लेकिन आप लोग हैंड रिटन नोट्स बनाओ और हमारे साथ लिखो। वाराणसी जो है बहुत बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध क्या है, प्राचीन, प्राचीन, यहां प्राचीन है, नगरी है, प्राचीन नगरी है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है तो भाई बहुत अच्छी बात है अगर कोई दिक्कत नहीं हो। एंड एम मतलब यह स्वच्छ, स्वच्छ मतलब साफ, स्वच्छ मतलब साफ जल की तरंगे, मैंने भाई अभी बताया है। और आपको अगर अभी ना याद हो ना तो थोड़ा आप लोग याद करने की क्षमता को बढ़ा लो, ठीक है। तरंगों वाली गंगा के तट, अभी मैंने बताया नहीं कि गंगा के तट पर स्थित है, क्या है, गंगा के तट पर स्थित है बच्चा पार्टी। समझ में आ रहा है, देखो यही तो मैंने लिखा है, गंगा कूले स्थित है, यानी कि गंगा के तट पर स्थित है। कौन, यम, यानी कि यह जो गंगा के वाराणसी है ये गंगा के तट पर स्थित है, बहुत इजी है, ठीक है। अब देखो, अब आपको लिखना है इसके घाटों की घुमावदार आकृति, इसके जो घाटों की घुमावदार आकृति है, घाटों की घुमावदार, घुमावदार आकृति, आकृति अब कब अच्छी लगती है, जब चंद्रमा की सफेद किरणें पड़ती हैं। चंद्रमा की सफेद, चंद्रमा की सफेद चांदनी, चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं, क्या लगती हैं,
बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं भैया। तो यहाँ आपको पता चल गया कौन सुंदर लगती हैं, जो वाराणसी नगर है। कब? जब चंद्रमा की रोशनी इस पर घुमावदार आकृति पर पड़ती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सुंदर लगती हैं। और यहाँ क्या है, यहाँ आप बगल में किताब रख लो, जितना मैंने बताया है व्याख्या उसी तरह से आप लिख लो। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर, यानी कि क्या लिखा था, दूरभ्य, यानी कि दूर दूर से नित्यम अत्र आयन्ति, यानी कि आते हैं, क्या करने के लिए? देखने के लिए। ठीक है, दूर दूर से अनेक अनेक पर्यटक, पर्यटक मतलब होता है जो आने वाले होते हैं, गेस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं। और पर्यटक का अर्थ समझ लो देखने वाले। ठीक है, आते हैं और क्या करते हैं? इसके घाटों की सुंदरता, मतलब जितनी सुंदरता है उसको देखते हैं। सुंदरता को देख कर क्या करते हैं? इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। क्योंकि भाई जो चीज सुंदर है ना, अगर ये नगर जो है बहुत ज्यादा सुंदर है तो उसकी प्रशंसा होगी। क्योंकि इस पर जब चांदनी यानी कि चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो बहुत ज्यादा सुंदर लगती है ये नगर, यानी कि जो वाराणसी नगर है। तो भाई इसकी जो देखने वाले लोग आते हैं इसकी बहुत अच्छी प्रशंसा करते हैं देखकर, क्योंकि बहुत ज्यादा सुंदर है ये नगरी। तो यहाँ आपको ये पता चल गया भाई, काफी इजी है व्याख्या एंड यहाँ आपको संदर्भ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में आपको सब कुछ सॉल्व करा दूंगा, हर एक चीज, हर एक जितने भी चीजें हैं। अगर आपको किसी चैप्टर में दिक्कत हो तो कमेंट करो, मैं आपको उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। और ऐसे में आप अगर कमेंट नहीं करोगे तो मुझे नहीं जान पाएंगे कि आपको किस में दिक्कत है। ठीक है, अब आ जाओ हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे उपसर्ग एंड अभी कई सारी चीजें पढ़नी है। उपसर्ग मैं आपको 8 मोस्ट इंपोर्टेंट उपसर्ग बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ध्यान से नहीं देखना है तो बाद में देख लेना, अभी मत देखो अगर ध्यान से नहीं देखना है तो। देखो छोटा आ उपसर्ग मतलब होता है आगे जोड़ना, यानी कि छोटा आ आपको आगे जोड़ना है और कोई अच्छी चीज बनाना है। जैसे छोटा आ, तो छोटा आ से आप क्या बना सकते हो? आ आगे जोड़ लो। अब क्या हम लोग बनाए? विश्वास, अविश्वास। ठीक है, और अयोग्य, योग मतलब अयोग्य, कोई चीजें हैं योग्य तो उसका अयोग्य होगा, विश्वास अविश्वास होगा, एंड सुविधा का असुविधा होगा, मतलब उसका अपोजिट है जरूर, उसका विलोम है अधि। अधि आपने सुना, तो अधि को आप आगे जोड़कर कोई अच्छी सी चीज बना लो। जैसे अधि, अधि से आप आगे जोड़ो तो आप बना सकते हो अधि, आगे लिखो। अब सोचो क्या जोड़ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में मत सोचना वरना टाइम निकल जाएगा, घर पे ही सोच सोच कर लिखो। अधिकार बन गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं आया। चलो अधिराज, अधिराज, तो ये दो मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा। अभी आपका आ गया, तो अभी से आप अभिलाषा, अभिलाषा कभी तो सुना ही होगा अभिलाषा। ठीक है, एंड दूसरा देखो अभिलाषा एंड दूसरा जैसे अभिप्राय, अभिप्राय, तो ये भी आप देख सकते हो। तो ये आपका तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा देख लो उप में आप कैसे उपकार, जैसे उप आगे जोड़ो तो उप आगे जोड़ोगे तो आप उपमान भी लिख सकते हो या फिर उपनाम भी लिख सकते हो एंड उपकार भी लिख सकते हो। सॉरी, उपकार। देखो आगे आपको जोड़ना है वो चीज जो आपका उपसर्ग दिया हुआ है। परी से परिवार लिख सकते हो, कितना अच्छी चीज है परी। ठीक है, एंड परिक्रमा लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे में काफी ज्यादा इजी हो जाता है, अगर आप सभी को करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे मैं तो करा दूंगा। ठीक है, एंड सह में आप क्या जोड़ोगे? सह आप आगे लिख लो, सोचो 2 बार। सहपाठी एंड सहयोगी, सहयोग। ठीक है, ऐसे आप काफी ज्यादा आप अपना एक्सपीरियंस बना सकते हो उपसर्ग प्रत्यय सब में, क्योंकि आपके पास वो क्षमता है कि आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपने मतलब कैपेसिटी को बढ़ाओ और आप खुद सोचो हम कैसे बना सकते हैं। जैसे सु है तो सु से क्या बना सकते हो? सुंदर, या फिर आप बना सकते हो सुपुत्र। ठीक है, सुपुत्र हो जाएगा ना, एंड सुलभ,
तो ऐसे में मैंने सबको बता दिया कैसे बना सकते हो। लाइक आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम लोग देखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय को पीछे जोड़ा जाता है और उप मतलब आगे, यानी कि उपसर्ग को आगे जोड़ा जाता है, ये याद रखना हमेशा, ठीक है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आइए हम लोग 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीछे आपको जोड़ना है आहट। आहट अगर आप पीछे जोड़ोगे, तो अगर आप आहट जोड़ोगे तो जैसे घब राहट, राहट यानी कि इसमें आहट जुड़ गया, बड़ा का मात्रा हो गया, और राहट यानी कि आहट जुड़ गया, घबराहट। एंड घबराहट में मैंने ये आहट जोड़ लिया। एंड चिल्लाहट, चिल्लाहट, एंड आप चिल्लाहट, आधा ला है, ठीक है, ये होगा चिल्लाहट। तो आप यहाँ आई, बड़ा आ और छोटी ई, आई, आई में आप जैसे लिख सकते हो भाई लिखाई, क्या लिख सकते हो, लिखाई, ठीक है। एंड पढ़ाई, दोनों आ गया, पीछे देख लो, बड़ा आ एंड बड़ी ई, आई दोनों आ गया, बड़ा आ का मात्रा है नहीं तो वही हो गया। एंड अब देखो अगला, अगला है आवट। आवट में आप लिख सकते हो सजावट, क्या लिख सकते हो, सजावट। और क्या लिख सकते हो, सोचो थोड़ा, अपना माइंड को ग्रो करो, क्या लिख सकते हैं, सजावट, और क्या लिख सकते हैं, लिखावट, लिखावट, ठीक है। अब केवल ता है, ता पे आ का मात्रा ता, तो इसमें आप कौन सा बना सकते हो, सोचो आप क्या बना सकते हो, ता, ता से आप क्या बना सकते हो यार, मुझे भी नहीं याद है, हाँ अब याद आया, मधुरता, मधुर एंड ता। एंड और क्या बनाए, सुंदरता, सुंदरता। लाइक एज आपको लास्ट में ता मैंने जोड़ दिया, बस कुछ तो बना, बना तो ता जोड़कर बना दिया। पन, पन में आप क्या बनाए, पन में आप बना सकते हो भैया लड़कपन, जो कि सभी का होता है, लड़कपन। एंड आप बड़प्पन, लेकिन चलो बड़प्पन ही लिख देते हैं, आप लोगों की जो इच्छा जो कहो वही लिख देंगे, ठीक है, बड़प्पन। तो यहाँ आपका ये भी हो गया भाई, ये थोड़ा आप याद रखना। अब देखो त्वा, त्वा आधा ता एंड वा, अब क्या बनाएंगे यार, ये तो 2 ही अक्षर का है, कुछ नहीं, चुटकियों में बना सकते हो। केवल आप पीछे की चीज सोचो कि त्वा है तो त्वा में हम क्या जोड़ेंगे, थोड़े अपने माइंड को आगे ग्रो करो थोड़ा थोड़ा। तो आप कभी सुने हो महत्व, किसी का महत्व, तो आधा त्वा एंड वा आ नहीं गया, महत्व में आधा था एंड वा आ गया। एंड कवित्व, कवित्व में आधा ता एंड वा आ गया। तो ऐसे में आप यहाँ 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्यय देख लिए। जितना उपसर्ग एंड प्रत्यय बताया इसके बाहर आने वाले नहीं है, क्योंकि आप देख लेना बोर्ड एग्जाम में इसी में से 2 से 3 आएंगे यार, क्योंकि मैं वो बताता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। और हाँ, मेरा एक्सपीरियंस लगभग बोर्ड एग्जाम के जो मतलब पेपर बनाते हैं कुछ कुछ मिल जाता है, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा ईजी होती हैं और आप लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाएंगी, और वो मैंने बताया है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। आ जाओ हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची की बात कर लेते हैं। ज्यादा पर्यायवाची की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जितना करेंगे उसी में से ही आएगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि हाँ, आप लोग देखना, अगर आप लोग हिंदी की तैयारी कर रहे हो अच्छे से, तो देख लेना आगे चलकर यही सब आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे, और आप लोग कहोगे सर मेरा 70 में से 60 हो गया, 70 में से 65 हो गया। अभी तो आप लोग नहीं देख रहे हो, लेकिन बाद में कहोगे हाँ सर मैंने देखा था। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे जब अगले बार पेपर हुआ था, अगले के अगले बार हुआ था, तो बहुत सारे स्टूडेंट इतने नंबर लाए थे ना, 95 नंबर हिंदी में आया था, हाईएस्ट 90 नंबर एंड 92 नंबर, बहुत सारे नंबर आए थे, लेकिन मैं बताया नहीं, क्योंकि अब की बार बताने वाला हूं जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा मार्क लाएगा उसी का नाम लिया जाएगा। देखो अमृत, अमृत जो है वो है पर्यायवाची शब्द, तो इसका पर्यायवाची शब्द दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, इसका दूसरा नाम लिख सकते हो बच्चा पार्टी, सुधा। क्या लिख सकते हैं, सुधा। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या लिख सकते हैं, सुधा। एंड आपने एक और चीज पढ़ा होगा, पीयूष, पीयूष, ठीक है, पीयूष नाम पढ़ा होगा, लाइक इज, ठीक है। एंड आप अब अगला है आकाश। आकाश, जैसे आकाश एंड पीयूष दोनों दोस्त का नाम है, आपने सुना होगा, नहीं जानते हो, आकाश भी नाम है और पीयूष भी नाम है मेरे दोस्त का, ठीक है। तो ऐसे में मैंने पहले उन्हीं का लिया है। तो यहां देखो आकाश, आकाश का जो होगा वो होगा गगन, क्या होगा, गगन। एंड नभ, क्या होगा, गगन एवं नभ, ठीक है। याद आ रहा होगा सब कुछ, क्योंकि छोटे रहे होंगे तो पर्यायवाची खूब पढ़े होंगे, खूब मारे होंगे आपके टीचर, और बहुत ज्यादा पढ़े होंगे। लेकिन अभी तो आप लोग हमारे साथ पढ़ो, मैं तो मारूंगा नहीं, आप लोग
खुद पढ़ोगे, क्योंकि आप लोगों की आपके मार्कशीट की चिंता है, मेरा नंबर नहीं आएगा या फिर कुछ नहीं होगा, तो ऐसे में आप चिंता करोगे तभी आप पढ़ पाओगे, ठीक है। कमल का पर्यायवाची होता है सरोज एंड पंकज, दोनों नाम है, नाम याद रखना, सरोज एंड पंकज, ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है मयंक, ये भी एक नाम है, ठीक है। मयंक, मयंक अग्रवाल नाम सुना होगा। एंड सुधाकर, ओके, ये आपका हो गया भाई चंद्रमा का। अब जल, जल की बारी आती है, तो जल का तो बहुत सारे लोग जानते हो, पानी लिख दो, जल का पानी लिख दो, एंड नीर लिख दो, नीर, ये तो बहुत इजी है, सभी लोगों को ऑलरेडी पता रहता है। तालाब, तालाब का पर्यायवाची क्या होगा? तालाब का पर्यायवाची मैंने लिखा है, हाँ तालाब लिख दिया है, ठीक है। तालाब, तालाब का पर्यायवाची शब्द होगा बच्चा पार्टी सरोवर, सरोवर, तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सरोवर। एंड सॉरी सॉरी सॉरी, तालाब, हाँ हाँ सरोवर। एंड आप लिख दो जलाशय, जिसमें जल होता है उसमें आशय होता है, यानी कि जलाशय, ओके। अगला देखो, अगला है नदी, नदी का पर्यायवाची शब्द आप सरिता लिख दो, सरिता, ठीक है, सरिता। एंड नदी का पर्यायवाची शब्द आप लिख दो जलमाता, जल की माता यानी कि नदी, जलमाता, ठीक है। कोई पूछे जलमाता कौन है? नदी है, ठीक है। अगला देखो पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पृथ्वी का होता है वसुधा, क्या होता है? वसुधा। एंड भूमि, भूमि, धरती, ये सब पृथ्वी के कई सारे नाम हैं, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो जान जाओ। एंड अगला देखो, अगला है बादल, बादल का होता है मेघ, मेघ। एंड मेघ के बाद आप लिख सकते हो जलद, अगर आप जलज कर दोगे तो वो कमल का हो जाएगा। वायु, वायु का पर्यायवाची शब्द होता है पवन एंड हवा। तो यहाँ मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द को भी डिस्कस कर लिया। लाइक है, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि इतने सारी चीजें मैंने डिस्कस कर लिया। और अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में आप जान सकते हो कि मैं जिस टाइम पढ़ा रहा हूँ ना, इतनी ज्यादा गर्मी है ना कि मूड खराब हो चुका है। तो ऐसे में मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी मेहनत करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि सबकी तैयारी कराई जाएगी लगातार। एंड 1 शॉर्ट वीडियो हर एक चैप्टर का दिया जाएगा। वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो। एंड आप लोग एक काम करो, इन सबको नोट कर लेना, जो जो पढ़ाया गया नोट कर लो, नोट जरूरी है, नोट बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट।